ईसाइयों की, मुसलमानों की, हिंदुओं के धर्म गुरुओं की आपस में नहीं बनती। सभी तो धार्मिक गुरु हैं ना, यानी सभी धर्म को जानते हैं, फिर आपस में क्यों नहीं बनती। चलिए, मुसलमानों में भी कई प्रकार के धर्म गुरु हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। हिंदुओं में भी अनेक प्रकार के धार्मिक गुरु हैं, सबके अखाड़े हैं, सबके मत हैं, अलग अलग विचार हैं, आपस में नहीं बनती। हम आम मनुष्य भी आपस में नहीं पड़ती, क्योंकि सबकी धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हैं, सबके भगवानों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो धर्म तो अलग अलग नहीं हो सकते, ना भगवान अलग अलग हो सकता है, ना ईश्वर अल्लाह अलग अलग हो सकता है। तो हुआ क्या है मित्र कि अपनी अपनी रोटियां सेंकी गई हैं। जितने भी दुनिया में धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक प्लेटफार्म हैं, सब अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। मित्र नमस्कार। विषय धर्म एवं धार्मिक अनुष्ठान का है। यूं तो हम सारे लोग प्रतिदिन, सप्ताह में, महीने में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धर्म का और धार्मिक अनुष्ठान का एक बहुत गहरा संबंध है, लेकिन हम बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मैं धार्मिक भी हूँ, इसके बावजूद हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। अगर मैं धर्म को जानूं और धर्म को जानने के बाद धार्मिक अनुष्ठान करूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में खुशियां ना आए। लेकिन जब हम धर्म को जानते ही नहीं हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अनादिकाल पहले से धर्म के बारे में जो हम सुनते आए हैं वही हम जानते हैं, और जो हमको बताया गया है कि इसको धार्मिक अनुष्ठान कहते हैं वही मैं करता हूँ। जैसे लोग यज्ञ करते हैं, मतलब एक पिरामिड आकार का पात्र है, उसमें लकड़ी रखा और उसमें आहुति डालते हैं। ये यज्ञ एक साइंटिफिक यज्ञ है, इससे ऐसा नहीं है कि ये गलत है, बहुत सही है, यज्ञ करना चाहिए। मैं भी फसलों में अग्निहोत्र कराने की बात करता हूँ, लेकिन ये यज्ञ के बाद इसका जो भाव है वो बहुत ऊपर तक ले जाता है आपको। लेकिन वो यज्ञ, एक छोटा सा यज्ञ करने के बाद मैंने सोचा कि बस यही पर्याप्त है, बस वो पर्याप्त नहीं है। हम प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में, कहीं दुर्गा जी के आगे, बजरंगबली के आगे अगरबत्ती जला करके, इसको भी मैं धार्मिक अनुष्ठान ही कहता हूँ या पूजा कह देता हूँ। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा लगभग मिलते जुलते विषय हैं। हर मजहब का व्यक्ति अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार ये धार्मिक अनुष्ठान करता है। उसके बावजूद कोई सुखी नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। सबके जीवन में ये 3 बातें जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, हर एक के जीवन में
भ्रम है किसी भी विषय को लेकर के। जैसे जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है वहाँ भी भ्रम है। जैसे उदाहरण के तौर पर ईसाइयों की, मुसलमानों की, हिंदुओं के धर्म गुरुओं की आपस में नहीं बनती। सभी तो धार्मिक गुरु है ना, यानी सभी धर्म को जानते हैं, फिर आपस में क्यों नहीं बनती। चलिए, मुसलमानों में भी कई प्रकार के धर्म गुरु हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। हिंदुओं में भी अनेक प्रकार के धार्मिक गुरु हैं, सबके अखाड़े हैं, सबके मत हैं, अलग अलग विचार हैं, आपस में नहीं बनती। हम आम मनुष्य भी आपस में नहीं पढ़ती, क्योंकि सबकी धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हैं, सबके भगवानों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो धर्म तो अलग अलग नहीं हो सकते, ना भगवान अलग अलग हो सकता है, ना ईश्वर अल्लाह अलग अलग हो सकता है। तो हुआ क्या है मित्र कि अपनी अपनी रोटियां सेंकी गई हैं। जितने भी दुनिया में धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक प्लेटफार्म हैं, सब अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई प्रजापति ब्रह्मा कुमारी को परास्ता है, किसी को शांति कुंज परास्ता है, किसी को राम रहीम परास्ता है, किसी को आसाराम बापू परास्ता है, किसी को किसी परास्ता है, यानी मैं गिना नहीं सकता हूँ। और ये पब्लिक भी जो जिस धार्मिक प्लेटफार्म पर खड़ा है, अपने अपने प्लेटफार्म को सबसे बेस्ट बताता है। कोई कहता रामचंद्र मिशन अच्छा है, कोई कहता नहीं शांति कुंज का अच्छा है, कोई कहता नहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसा चल रहा है। प्रश्न ये है कि ढेर सारे प्रकार के धार्मिक प्लेटफार्म है, धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक गुरु हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद क्यों नहीं है? हमारे जीवन में भ्रम क्यों है? तो पहला भ्रम तो यही बताया, धर्म के मामले में भी भ्रम है। ये अच्छा या वो अच्छा। कारण धर्म को जानते ना, तो ये अच्छा या वो अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। शिव बड़े या ब्रह्मा जी बड़े ऐसा नहीं होता। बजरंगबली की पूजा की जाए कि दुर्गा जी की पूजा की जाए, यहाँ भी उलझन है। किसी ने कहा कि बजरंगबली जल्दी मान जाते हैं, तो किसी ने कहा नहीं, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का भ्रम है। मतलब भ्रम तो मेरे जीवन में अनेक हैं और मैं भ्रमों के साथ जी रहा हूँ। भ्रम के साथ साथ हमारे जीवन में भय है। भय, वो हमको मार न डाले, हमको घाटा ना हो जाए, अरे यार ये करूँगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा। डर। और संपूर्ण दुनिया ने जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने आम जनमानस को डर दिखा करके ही अपना धंधा खड़ा किया है। तो हम भ्रमों से भी, भ्रमों में भी उलझे हुए हैं, भय में भी उलझे हैं। और तीसरी चीज है अभाव। हम सबके जीवन में अभाव है कि जमीन कम है, पैसा कम है, मकान छोटा है, कपड़े कम हैं, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए।
और ये अभाव बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति होगा ना, उसके पास भी अभी कमी है। तो मेरे संपूर्ण, जब से मैं पैदा हुआ, होश संभाला, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब से मेरे जीवन में, बचपन तो निकल गया अज्ञानता में, गुल्ली डंडा खेलने में, लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ तब से मेरे जीवन में भ्रम, भय, अभाव खटक रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा है कि डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा है कि वकील बनना ज़्यादा अच्छा है कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा अच्छा है कि मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छा है, पैसे कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, भ्रम है। तो आज की जो पीढ़ी है वो खुद भ्रम, भय, अभाव से जूझ रही है और आने वाली पीढ़ियों को भी भ्रम, भय, अभाव उनके दिमाग में भर रही है। सेना में जाओगे तो यार बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, गोली लग गई दुश्मन की तो मर जाओगे। आपको मिस्टर शुगर हो गई है, इसका अगर इलाज नहीं करोगे तो मर जाओगे। कैंसर अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेज का है, जल्दी से इलाज करा लो नहीं मर जाओगे। थोड़ा सा पूजा किया करो नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो। कुछ लोगों ने प्रोफेशन के लिए लोगों को डराया, फिर ये जो पूरा समाज है जो प्रोफेशन में नहीं है, आम समाज, वो भी एक दूसरे को डराने में लगा है। पता ही नहीं कि क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, बस जिसकी जो मर्जी है कर रहा है। तो ये जो विषय है, धर्म क्या है और धार्मिक अनुष्ठान क्या है। धर्म और धार्मिक अनुष्ठान को जानने के लिए दो विषय और हैं। एक आपने सुना है, वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, दर्शन शास्त्र, वो आध्यात्मिक गुरु हैं। देखना, दार्शनिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, फिर बड़े गुरु, छोटे गुरु। तो गुरु की मैं बता देता हूँ, जब गुरु शब्द आए तो मैं बता देता हूँ गुरु का मतलब क्या होता है। त्रेता युग में एक गुरु हुए हैं विश्वामित्र, जिन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों को, और भी उनके साथ कुछ लोग रहे होंगे, उनको शिक्षा दी। शिक्षा उनकी कैसी है कि रामचंद्र जी को जब कैकई वनवास मांगती है तो रामचंद्र जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भरत भी विश्वामित्र का शिष्य है। जब भरत ननिहाल से आकर के उनको पता चलता है कि बाप रे बाप, मेरे भाई वन प्रस्थान कर गए, मेरी माता की वजह से तो मनाने जाते हैं, जब रामचंद्र जी नहीं आते हैं तो वो भी संकल्प लेते हैं कि राजगद्दी पर तो नहीं है बैठूंगा, और बाहर, अयोध्या के बाहर कुटी बना करके अयोध्या की सुरक्षा करते हैं। लक्ष्मण को तो ना राजगद्दी मिलनी थी ना वनवास मिलना था, लेकिन उनकी माता सुमित्रा कहती हैं कि लक्ष्मण, राम सीता अकेले बन जा रहे हैं, तुमको क्या लगता है, तुमको जाना चाहिए। लक्ष्मण चल देते हैं। शत्रुघ्न लाचार हैं कि न राम की सेवा में गए ना यहाँ रहे, तो वो भी महलों में नहीं रहे। ये गुरु हैं। अब आ जाइए द्वापर युग में, द्रोणाचार्य गुरु हैं और उनके शिष्य कौन है, पांडव और कौरव उनके शिष्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के गुरु शिष्य हैं, लेकिन जुए में अपनी पत्नी को हार जाते हैं। और दुर्योधन भी उनका शिष्य है, जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास करता है। अब कलयुग के गुरु कैसे होंगे आप समझ सकते हो। जिसकी खुल गई सामने आ गया, जिसकी नहीं खुली अभी नहीं खुली, खुल जाएगी। प्रश्न ये नहीं है कि गुरु कैसे हैं, प्रश्न ये है कि आप कैसे हो।
आप अपने जीवन में भय भ्रम अभाव से मुक्ति पाना चाहते हो? मतलब मेरे जीवन में कोई भय भ्रम अभाव ना रहे और मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद की अनुभूति हो, तो ये विषय आपके लिए है। और अगर आप दुख में ही जीना चाहते हो, संकटों में ही जिंदगी गुजार देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं। तो जिस व्यक्ति को भ्रम भय अभाव से बाहर निकलना हो और सुख शांति आनंद की ओर चलना हो, वो इस विषय को ध्यान से सुने, पूरा सुने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि या तो बड़े लोग जो शिक्षक हैं, मोटिवेटर हैं, धर्मगुरु हैं, या तो वो सत्य जानते नहीं, और अगर वो सत्य जानते हैं तो सत्य बताते नहीं, क्योंकि सत्य बता देंगे तो फिर मेरा धंधा बंद हो जाएगा। इस संसार में ऐसा ही कुछ चल रहा है। उदाहरण दे रहा हूं। सत्य ये है, कर्म फल का सिद्धांत ही सत्य है। जो यहां जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। अब देखिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता दशरथ राजा को शब्द वेदी बाण चलाने की अनुमति परमात्मा ने दी है, क्योंकि धनुर्विद्या उसको सीखनी है। किसी आवाज पर निशाना लगाना है, आंख में पट्टी बांध करके। तो राजा दशरथ नदी में पानी पी रहा है, हिरन, और हिरन के पानी पीने की आवाज़ पर निशाना लगाते हैं। दुर्भाग्य से वो हिरन नहीं होता, श्रवण कुमार मटके में घड़े में पानी भर रहे होते हैं। बाण श्रवण कुमार को लगता है, अपराध हो गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिता को उस अपराध से मुक्त नहीं करा पाए। यानी ध्यान रखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज हम सारे लोग नाना प्रकार के व्यभिचार अपराध करते हैं, और किसी गुरु की किसी धार्मिक प्लेटफॉर्म पर जा कर के वहाँ मत्था टेकते हैं। गुरु से कहता हूँ, गुरु जी मुझसे अपराध हुआ। तो गुरु लोग क्या बताते हैं? गुरु जी कहते हैं अपराध तो ठीक है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो इसका शास्त्रों में इस अपराध से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इसका विधान है। और फिर आपको एक अनुष्ठान बताते हैं, और उस अनुष्ठान में उनकी फीस होती है। यानी प्रोफेशन के लिए ये सब चल रहा है। ध्यान रखना, किए गए कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और जाने अनजाने अज्ञानता में, चूंकि मैं सत्य धर्म का सत्य नहीं जानता हूं, इसलिए अपराध होते ही है। मनुष्य को धर्म जानना बहुत जरूरी है। कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि धरती पर जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ हैं वो अकारण नहीं है। सब के यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। चिड़िया को भी मालूम है हमारा धर्म क्या है। मधुमक्खी अपना धर्म निभा रही है, नदियाँ अपना धर्म निभा रही हैं, सूरज अपना धर्म निभा रहा है। सारी इकाइयाँ अपने उस कर्म को पूर्ण कर रही हैं जिस निमित्त के लिए उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। सारी इकाइयाँ मनुष्य को छोड़ करके, जबकि मनुष्य इस धरती की सबसे सुंदर रचना है। उसको बखूबी पता होना चाहिए कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है, मेरे इस धरती पर क्या कर्तव्य है। तुम्हारे इस धरती पर जो कर्तव्य हैं वही तुम्हारे धर्म है। जो आपका कर्म होना चाहिए वो कर्म अगर करते हैं तो वही आपका धर्म है। तो हमको अपने धर्म को निभाना चाहिए, लेकिन हम नहीं निभाते हैं। कारण कि हम जानते नहीं हैं और हमको किसी ने बताया भी नहीं। तो आज आपके सामने मैं बताता हूं कि धर्म की सच्चाई जानने के लिए क्या करना है। दो विषय हैं मित्र यहाँ पर। एक मैंने लिखा है दर्शन।
दर्शन का मतलब होता है दृश्य जो हमको अपनी आंखों से दिखता है। हमको अपना शरीर दिखता है और शरीर ये जानना है हमको, शरीर और भगवान, हमारा शरीर भगवान ने बनाया, कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये मेरा शरीर पंच महाभूत यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर से बना है। इसमें क्या जानना है, ये तो जानना ही है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान को भी लोग कहते हैं मानना। जो चीज़ जानने योग्य है उसको जानना चाहिए, जो चीज़ मानने योग्य है उसको मानना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो चीज़ जानने योग्य है उसको भी मनवाया जा रहा है। तो दो विषय हुए मित्र, एक है दर्शन शास्त्र जिसमें मुझे संपूर्ण प्रकृति को जानना चाहिए और प्रकृति के प्रति मेरे क्या कर्तव्य वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि पूरी कायनात परमात्मा के द्वारा बनाई गई संपूर्ण व्यवस्था जो आपको आंखों से दिखती है उसके साथ आपको क्या बिहेव करना है। अगर ये जान गए तो यही धर्म है। पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा भगवान के द्वारा बनाई गई चेतन जगत की 84 लाख योनियों के साथ आपका जो संबंध है उसको जानना दर्शन शास्त्र है। और उनको जान करके उनके साथ वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या करें, ये करना यही धर्म है। अगर मैंने धरती को बंजर बनाया, पानी को लूटा, चींटी को मारा, चूहा फसल में नुकसान कर रहा उसको मारा, खरपतवार नुकसान कर रहे उनको मारा, यानी हमको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और हम उसको मार देते हैं, तो आप किसको मार रहे हैं? भगवान की व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। जमीन को बंजर बना रहे हैं तो भूमि को, भगवान का पहला एक अक्षर है भूमि, देवता है, धरती देवता है, उसको आप खराब कर रहे हैं। पानी को लूट रहे हैं, वर्षा का पानी नहीं बचा रहे तो नीर यानी जल को, विष्णु देवता को खत्म कर रहे हैं, उसके स्वरूप को गंदा कर रहे हैं, नदियों में कचरा फेंक रहे हैं। आप जंगल को काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ काट रहे हैं लकड़ी के लिए। दर्शन का मतलब था, कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो मुझको इस धरती में दिखता है उस सब के साथ प्रेम करना। अब जिसको प्रेम करोगे उसको नष्ट तो नहीं करोगे, जिसको प्रेम करोगे उसका संवर्धन करोगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का, जड़ जगत का, भूमि का, जल का संरक्षण करना और पंच महाभूत ने जितनी भी रचनाएं बनाई उनका संवर्धन करना, इसी का नाम धर्म है। अगर मैं किसी जीव को मारूंगा, धरती को बंजर बनाऊंगा, धरती के नीचे का पानी लूटूंगा, जंगल को काटूंगा, उसके बाद आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपको एक अंश भी फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। पहले तो ध्यान रखना। जैसे आज चल रहा है ना, मैंने क्या बोला, प्रोफेशन है, चल रहा है, आइए यज्ञ करिए, आइए आरती गाइए, आइए हनुमान चालीसा पढ़िए, आइए सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आइए रामायण पढ़ते हैं, आइए गीता पढ़ते हैं। रामायण पढ़ने का मतलब है कि आप राम बनना है, भरत बनना है, शत्रुघ्न बनना है, लक्ष्मण बनना है, दशरथ बनना है, हनुमान बनना है, सुग्रीव बनना है, नल नील अंगद बनना है, तो बट रामायण पढ़िए। सीता बनना है, मांडवी बनना है, उर्मिला बनना है, कौशल्या बनना है, सुमित्रा बनना है, तो रामायण पढ़िए। क्योंकि ये भी हमारे धर्म के लोगों ने, ठेकेदारों ने कहा रामायण पढ़ने से कल्याण होगा। रामायण पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, रामायण के पात्र बनने से। रामायण में सबसे गंदा पात्र कौन है? रावण। रावण ही बन जाइए। रावण का कैरेक्टर देखिए कि सीता का हरण करके तो ले गया है, सीता को छुआ भी नहीं उसने। सबसे प्यारे गेस्ट हाउस अशोक वाटिका में ठहराया है, सुरक्षा बहुत कड़ी है।
हम रावण बनने लायक तो है नहीं, और हम सोच रहे हैं रामायण क्या सुंदरकांड का पाठ कर लेने से हमारा भला होगा, अखंड रामायण करा देने से भला होगा। और ये जो लोग कराते भी हैं काहे के लिए कराते हैं? सच्ची सच्ची बात क्या है? पब्लिक को दिखाने के लिए कि आप कितने धार्मिक हैं। दिखावा छोड़िए मित्र, भगवान के यहाँ कोई दिखावा नहीं चलता। समाज में आप खूब दिखावा कर लीजिए, लेकिन भगवान देख रहा है। तो धर्म का मतलब है कि भगवान और भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जिसको मैंने जान लिया है, दर्शन के माध्यम से आंखों से देख लिया है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कर्म ही धार्मिक अनुष्ठान कहलाते हैं। पानी को बचाना, वर्षा के पानी को बचाना, नदी को गंदा न करना, नदी का प्रवाह रुकने न देना, जंगल को बचाना, जंगल को लगाना, पशु पक्षियों को नहीं मारना, ये धार्मिक अनुष्ठान है। चूँकि कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं इस धर्म की रक्षा कर लूँगा, सनातन की रक्षा कर लूँगा, सनातन की संपूर्ण व्यवस्था को अपना अंग मान लूँगा, तो ये भगवान और भगवान के द्वारा बनाई गई वनस्पति जगत, जीव जगत आपकी रक्षा कर लेंगे। आपको पीने का पानी देंगे, ऑक्सीजन देंगे, अच्छा भोजन देंगे। अगर धरती बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी लुट गया, जंगल कट गए, तो आपको बारिश कम होगी, पीने का पानी कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, शुद्ध भोजन कैसे मिलेगा? ये तो इतना तो दिमाग है ना। तो धर्म मतलब पंच महाभूत माने, देखिए हम जो सनातन शब्द है, सनातन का मतलब है पंच महाभूत। सनातन का मतलब है भगवान। चूंकि पंच महाभूत को ही भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर कहते हैं। सनातन का मतलब है प्रकृति। हमको भोजन कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। हमको पानी कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। तो प्रकृति को बचा लेंगे तो हम बच जाएंगे। और अगर ये प्रकृति नष्ट हो गई, जमीन बंजर हो गई, जमीन के जलाशय सूख गए, नदियों का प्रवाह बंद हो गया, जंगल कट गए, जीव जंतु मर गए, तो मैं फिर एक चीज क्लियर कट करता हूँ। मुसलमान लोग 5 वक्त की नमाज क्या 100 वक्त की नमाज पढ़े। हिंदू सुबह शाम क्या घंटी बजाए, दिन भर घंटी बजाए। और ईसाई लोग कैंडल जलाते रहे। लेकिन अगर अब ये जो धार्मिक अनुष्ठान अगर आपको पानी दे दे, ऑक्सीजन दे दे, भोजन दे दे, तो कहना। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना। जब मैं वास्तविकता को जान जाता हूं तो मेरे दिमाग से भ्रम, भय, अभाव से दूर हो जाता हूं। क्योंकि अभाव क्या है? कुछ अभाव नहीं। अभाव सुनना, अभाव क्या होता है? अभाव उस व्यक्ति से पूछिए जो जन्म से अंधा है। कभी सोच के देखना, जिसने जन्म से दुनिया नहीं देखी, उसकी पीड़ा देखिए, उसके पास अभाव है। कि लोगों से सुनता है कि मैं माउंट आबू गया था, मैं पचमढ़ी गया था, मैंने लाल किला देखा, मैंने ताजमहल देखा। वो बेचारा बिना आँख का वो क्या सोचता है? वो ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, काश तूने मुझे आंखें दी होती तो मैं भी देखता। भगवान की दया से आपके पास आंखें, लेकिन आपको इसकी अनुभूति नहीं है। दर्द उस आदमी से पूछिए जिसको कानों से सुनाई नहीं देता। 4 लोग बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो आंखों से देख रहा है क्या बात कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है। अभाव तो उसके पास है। एक गूंगे से पूछिए दर्द क्या होता है। जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, उसकी माँ नहलाती है, माँ कपड़े पहनाती, उससे पूछिए दर्द क्या होता है। जिसके पाँव नहीं हैं, बचपन से पोलियो का मरीज है, उससे पूछिए दर्द क्या होता है। ईश्वर की अनुकंपा है, भगवान की मेहरबानी है कि हमको आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, फिर भी मैं समझ नहीं रहा हूँ। देखिए आप,
तो जो धर्म है वही सनातन है, वही भगवान है, वही प्रकृति है। प्रकृति के साथ जो कर्तव्य करते हैं वही मेरी पूजा है, यही साधना है, यही उपासना है, यही आराधना है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं मित्र, लेकिन क्या उलझा दिया गया लोगों ने अपने अपने उसमें। तो हमारा जो शरीर है, देखिए आप, हमारी आंख है, ये आंख है, और अगर सूरज की रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, तो मेरी आंख होते हुए भी मैं अंधा हूं। अगर इस संसार में सूरज ना हो तो मैं अंधा हूं। अगर वायु ना हो तो मेरा स्पर्श, मेरी स्किन स्पर्श नहीं महसूस कर सकती। अगर जीभ सूखी है, पानी नहीं है, जीभ में भी पानी नहीं है, आपके जीभ पर कोई नमक रखे तो आप नहीं बता सकते कि नमक है कि क्या है। तो जीभ का, मुंह का स्वाद का संबंध पानी से है, आँख का संबंध सूरज से है, हो गया ना। नाक का संबंध धरती से है, ये जो खुशबू और ये बदबू का रहस्य है ये पूरा धरती से है। कान का संबंध आकाश से है। आवाज़, जो आवाज़ हमारी बोल रहा हूँ, ये जो किसी को सुन रहा है, आकाश की बदौलत है। तो मेरे शरीर का पंच महाभूत से सीधा 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 संबंध है। इसके बावजूद भी मैं पंच महाभूत को कंसीडर नहीं करता और कहाँ आडंबरों में व्यस्त हूँ। दुनिया का दस्तूर देखिए, सच कह दूं तो बुरा लगेगा लोग, कि जिस भगवान ने हमारी रचना की पंच महाभूत ने, हम उसकी पूजा करते ही नहीं। कोई नहीं करता। कोई भी धर्म गुरु धरती की, पानी की, आकाश की, सूर्य देवता की पूजा नहीं करता। किसी भी आश्रम में, किसी भी, वहां जाकर के देख लेना। किसी ने पीतल के कृष्ण रख रखे हैं, किसी ने पत्थर के शिव रख रखे हैं, किसी ने कैलेंडर में कागज की दुर्गा जी बना के रखी हैं, बस उन्हीं की पूजा हो रही है। पेड़ की पूजा नहीं करूंगा, पेड़ काट के कागज बनाऊंगा, कागज में दुर्गा जी छापूंगा, आप पूजूंगा। पेड़ को नहीं, पेड़ में दुर्गा नहीं दिखेगी। जमीन का पानी लूट रहे हैं लेकिन विष्णु के भक्त हैं। वर्षा का पानी ना बचाने वाला, जमीन का पानी लूटने वाला विष्णु का भक्त है। धरती को बंजर बनाने वाला शिव जी का भक्त है। आडंबर देखिए, भजन गा रहे लोग, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। और क्या है, अभी राम मंदिर बनाना तो लोग, एक गाना बहुत ट्रेंड हुआ, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। समझना, शब्द समझिए, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। रामायण पढ़े हो ना, राम तो सबरी के पास गए थे। उस सबरी ने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि राम आएंगे तब मैं झाड़ू लगाऊंगी, राम आएंगे तब जंगल से जाके बेर लाऊंगी। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा में है, प्रतिदिन झाड़ू लगाती है और मीठे मीठे फल उनके लिए सजो के रखती है। राम वहाँ जाते हैं। हम कितने शॉर्टकट चलने लगे। तो धर्म का काम कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। हमको मनुष्यता की सीढ़ियां टच करनी है। क्योंकि ये ध्यान रखना, धर्म को नहीं जानेंगे और धर्म के धार्मिक अनुष्ठान सही से नहीं करेंगे तो जानते हो क्या होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप किसी भी धार्मिक गुरु से पूछो मोक्ष क्या होता है तो क्या कहता है, आपने भी सुना होगा, मोक्ष का मतलब यह है कि जन्म में मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना। सुना होगा तुमने, या पूछ लेना किसी से। मोक्ष का मतलब लोग बताते हैं कि जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी अब मैं मरूंगा तो जन्म नहीं लूंगा। जानते कितना बड़ा झूठ है। ये अधिकार केवल और केवल परमपिता परमात्मा को हासिल है। बस एक ही सर्वोच्च सत्ता है
जिसकी बदौलत यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। उस सब का अंश जितना भी जीव जगत है, उस सब का उस परमात्मा का सब के अंदर एक अंश है। अब ये शब्द हुआ आध्यात्म का। तो भगवान सामने है नजरों के, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इस भगवान की पूजा करिए। आप भगवान बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो भगवान बेचने की, बनाने की, खरीदने की वस्तु अगर हो गई, आप भगवान को बना लेते हैं तो आप भगवान से बड़े हो गए ना। तो भगवान की पूजा की जरूरत क्या है तुमको? जो छोटी मोटी नौटंकी भी करते हो, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि तुम तो भगवान बना लेते हो। यानी भगवान जो बना लेता है भगवान से बड़ा हो गया, तो भगवान को क्यों पूज रहा है? हम उस भगवान को पूजें जिसने हमें बनाया है। तो ये दर्शन का विषय है, भगवान को जानना दर्शन का विषय है, और दर्शन का मतलब भगवान दिखता है। अब बात आई आध्यात्म की। आप दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय जो दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वो विषय जो मैं दर्शन शास्त्र की परिभाषा बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बिजनेस धंधा है ना। अब आध्यात्म क्या है? आध्यात्म मानने का विषय है, इसको जाना नहीं जा सकता, लेकिन मानना पड़ेगा। जैसे मैं विनोद कुमार सचान आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बोलने की कला, ये चलने की कला कहाँ से आ रही है? मेरे अंदर जो एक सोल है, परमात्मा का जो एक अंश है, चेतना के रूप में विद्यमान है, वो मुझको चला रही है। वो जिस दिन चेतना यहाँ से निकल गई, बस मैं गिर जाऊंगा। चिकित्सा विज्ञान ही कहता है, क्या चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है? किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, इसलिए मर गया। नहीं मिल, जो सड़क दुर्घटना में मर गया उसकी कहाँ किडनी लीवर फेल हुई? इनको कैंसर हो गया था इसलिए मर गया। नहीं मित्र, जब मौत आएगी ना, सुन लेना, और ये कैंसर भी हुआ तो क्यों हुआ? सड़क दुर्घटना भी हुई तो क्यों हुई? किडनी भी फेल हुई तो क्यों हुई? लीवर भी खराब हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि मैं धार्मिक नहीं था, सनातन की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जी रहा था, दारू बहुत जबरदस्त पी रहा था, इसलिए लीवर फेल हुआ। तो मैंने कर्म किया, कुकर्म किया तो उसकी सजा मिली। हम रोड पर संभल के नहीं चल रहे थे, तो हमको किसी ने ठोक दिया या मैंने किसी को ठोक दिया, तो मेरी गलती है ना। आजकल सरकारी सिस्टम में भी देखिए जरा, ओला गिर गया तो क्या लोग बोलते हैं? दैवी आपदा आई है। पानी ज़्यादा बरस गया, दैवी आपदा आई है। यानी ये 5 देवता जो हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इनके ऊपर मनुष्य अपना इल्जाम मढ़ देता है, अपने कुकर्मों का इल्जाम देवताओं के सर पर रख देता है। दैवी आपदा, ये भगवान या देवता तुम्हारे ऊपर आफत क्यों लाएंगे? आपदा क्यों लाएंगे? दुश्मनी है इनको आपसे? नहीं है ना। सारा खेल जो यहाँ घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण आप कष्ट में, वो सब हमारे कुकर्मों का ही परिणाम है। और कुकर्म इसलिए क्योंकि मैं धर्म को जानता नहीं, या यूं कह लो जानना भी नहीं चाहता हूँ। तो धर्म को नहीं जानेंगे तो धार्मिक अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये दर्शन का विषय है धर्म। यज्ञ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? तो क्यों का मतलब क्या होता है? परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मित्र ध्यान रखना, जब व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है और हमेशा आलवेज सोते जागते उठते बैठते कयास लगाता अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए, तो उसको लूटूं, उसको लूटूं, उसको काटूं, उसको मारूं, तो क्या अधर्म, कुकर्म? तो अज्ञानता में मैं अधर्मी कुकर्मी हो जाता हूँ, उसका फल, उसके कारण मेरे जीवन में भ्रम भय अभाव है। और जब ये सुख शांति आनंद कहाँ से आता है?
जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता, आंख बंद करके देखता है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, जमीन को, पानी को, किसी को भी हम जानबूझ करके कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिससे किसी को तकलीफ हो, वो व्यक्ति सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कर पाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, अगर हमसे कुछ गलती होती है तो मेरे मन में, दिल दिमाग में तो रहती है, वही कचोटता रहता है। हम कहते हैं, वो एक मंत्र है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। मैं माता भगवती से प्रार्थना करता हूँ क्या, कि हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति 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 हो। तो माँ भगवती क्या कहती है? माँ भगवती का मतलब फिर मैं बता दूं, ये प्रकृति ही है। तो प्रकृति कहती है, पुत्र, जब तू मुझे जानता ही नहीं है, मुझे मानता ही नहीं है, मेरे साथ जो तुझे व्यवहार करने चाहिए वो करता ही नहीं है, तो तू अंधकार में है, तू असत्य में है, तू अज्ञान में है। इस कारण तेरे अंदर दुख है, तेरे जीवन में दुख है। तो दुखों से मुक्ति का मार्ग धर्म को जानना है, और इसी को कहा गया ज्ञान। धर्म को जानने के लिए ही कहा गया ज्ञान मार्ग। मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, पहला ज्ञान मार्ग, किसी से पूछ लेना, ये लोग बताते हैं। लेकिन क्या बताते हैं धर्मगुरु? बहुत कठिन है पुत्र, ये तुझसे हो नहीं पाएगा। धर्म को जान गए, इसका ज्ञान, और धर्म की रक्षा के लिए जो कर्म करना है उसको कहते हैं कर्म मार्ग। धर्म गुरु कहेंगे, बेटा बहुत कठिन है, धर्म कर्म मार्ग से तो तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को छोड़ दे, तू सीधे सीधे भक्ति मार्ग में आ जा। और ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केवल भक्ति, और किसी ने कह दिया कलयुग केवल नाम धारा। ये लिखा हुआ है मित्र। मतलब कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को, परमात्मा के नियम कानून तोड़ दोगे। जैसे एक नियम क्या तोड़ दिया, मैंने कहा कि कर्म फल का सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत है, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो ढेर सारे धर्म गुरु हैं जो बचा लेते हैं। कोई 5100 रुपये लेता है, कोई 51,000 रुपये लेता है, कोई 1,00,000 रुपये लेता है, और आपको कहता जाइए बच्चा, अब कोई चिंता नहीं, अब तुम्हारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो गया, अब तुमने जो गाय मारी थी अब उस अपराध से मुक्त हो गए, तुमने किसी के साथ रेप किया था उससे भी मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो जाएंगे आप? ध्यान रखना मित्र, मैंने उदाहरण दिया कि कर्म फल का सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। इसलिए जीवन में अभी भी समय है, वक्त है, संभल जाइए। क्यों? क्योंकि इस जन्म में अभी जब मैं मरूंगा तो फिर नया शरीर धारण करूंगा। तो मैंने मोक्ष बोला ना, मोक्ष के बारे में लोग बताएंगे कि मोक्ष का मतलब है जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना। बिल्कुल झूठ है। जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने का अधिकार केवल परमपिता परमात्मा को, ये कोई दूसरा है ही नहीं वहां पर कंपटीशन में। जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि फिर से अगेन मुझे 84 लाख योनियों में न जाना पड़े। और देखिए मैं क्या कहता हूं कि जड़, ये जो भगवान है, देवता है ना, कहते हैं ये देवता भी मनुष्य का रूप धारण करने के लिए तरसते हैं। और इस भगवान ने जो वनस्पति जगत और जीव जगत बनाया है, वनस्पति और जो जीव बनाए हैं, इन सब के पास सत है। ये सत है, इसी सत को जानना। लेकिन इस मनुष्य, इस धरती पर परमात्मा की सुंदर रचना, सबसे जड़ और चेतन जगत से सबसे सुंदर,
इसके बाद क्या है, सत के पास सत भी है, क्योंकि मैं प्रकृति की एक इकाई हूँ, मेरे पास सत भी है, मेरे पास चित भी है। लेकिन जो परमात्मा है उसके बारे में कहा गया है कि उसके पास सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। कहते हैं वो सत चित आनंद का स्वामी है। और ये आपको क्या प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना है। वो तो स्वामी है, आप आनंद के स्वामी नहीं बन सकते, लेकिन जीवन में आनंद तो प्राप्त कर ही सकते। कब? क्योंकि पूरी कायनात परमात्मा की है। जब मैं उस पूरी कायनात से मोहब्बत करता हूं तो फिर मुझे ये प्राप्त होता है। अभी क्या है मित्र, अभी तो मनुष्य को अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, किसी को अपनी जाति पर अभिमान है, किसी को अपनी बहादुरी पर अभिमान है, किसी को अपनी खूबसूरती पर अभिमान है, किसी को अपने धन पर अभिमान है। तो जिसको अभिमान है खुद का कि मैं धनाढ्य हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं फिर दो टूक बोल देता हूँ। ईश्वर की अनुकंपाएं किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को नहीं मिलेंगी, किसी खूबसूरत व्यक्ति को नहीं मिलेंगी, किसी बहादुर व्यक्ति को नहीं मिलेंगी, किसी धनाढ्य व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। क्योंकि परमात्मा जाति के, भाषा के, मजहब के, क्षेत्र के, ऊंच के, नीच के बंधनों से मुक्त है। तो जो व्यक्ति जाति के, मजहब के, भाषा के, ऊंच के, नीच के बंधन से मुक्त होगा उसको धर्म समझ में आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो कई बार किस्सा आप सुनते हैं समाज में कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति, अगर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए और रियल में अपनी लाइफ में उस ज्ञान को जीने लगे और फिर वो बात किसी मंच पर कथा के रूप में सुनाने लगे, तो उस तबके को क्या लगता है कि बाप रे बाप, ये तो मेरा अधिकार था, ये तो मेरा राइट था, ये कहाँ आ गया बीच में? क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है ना। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने इस धरती पर मनुष्य पैदा किया। ध्यान रखना, ईश्वर ने इस धरती पर मनुष्य पैदा किया है और धरती के 8 अरब लोग मनुष्य ही हैं। मनुष्य को ही ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की अनुकंपाएं प्राप्त हो सकती हैं। ईसाई को, मुसलमान को, हिंदू को कभी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। अगर मेरे दिमाग में है कि मैं विनोद कुमार सचान हिंदू हूँ, मैं हिंदू बड़ा होता है, तो फिर मैं धर्म को पालन नहीं कर सकता, न धर्म को जान सकता। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के इंसान हैं, उनसे भी भेद करेंगे आप? भेद नहीं करना है, किसी से भी कोई भेद नहीं है। ध्यान रखना मित्र, ये तय मानिए कि अगर आपको ईश्वर की अनुकंपाएं चाहिए, अगर आपको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, अगर आपको सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करनी हो, अगर अपने जीवन में भय, भ्रम, अभाव से मुक्ति पानी हो, आपको बीमार ना होना हो, कष्ट ना झेलना हो, तो परमात्मा की शरण में चलिए, प्रकृति की शरण में चलिए। अब परमात्मा की शरण में क्या है? परमात्मा तो अदृश्य है, लेकिन परमात्मा इस संपूर्ण कायनात में, पंचमहाभूत में और वन वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में अगर आप परमात्मा का स्वरूप देख पाए कि ये सब मेरे सखा हैं, मैं सब गुरु भाई हूँ, एक ही सत्ता की संतान है, सबसे दोस्ती करनी है, सबके साथ परस्परता मिल करके जीना है, सह अस्तित्व का सिद्धांत है, हमारा कोई इस धरती पर दुश्मन नहीं है। कभी अंतःकरण से ये पूछना, जिन जीवों से मैं दुश्मनी करता हूँ, जिनसे मैं डरता हूँ, जिनको मैं मारता हूँ, क्या ये व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था, अगर मनुष्य के खिलाफ होता कोई जीव तो उसको बनाने की जरूरत क्या थी? ये पूरा इकोसिस्टम है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि इसको ईश्वर ही जाने। हर इकाई के यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है।
इसलिए उनको यहाँ रहने देना है, खाने देना है, पीने देना है, हंसने देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यही धर्म है। धर्म एक और चीज है, मैं फिर बोलूं, बार बार बोलता हूं, धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज नहीं, धर्म किसी धार्मिक स्थल का मोहताज नहीं, धर्म किसी धर्म गुरु का मोहताज नहीं। धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों, सदकर्मों से प्रकट होता है। देखिए, सद्विचार, इस सनातन के बारे में जिसके विचार खूबसूरत हैं, इस सनातन के बारे में जिसके आचरण खूबसूरत हैं, इस सनातन के बारे में जिसके कर्म खूबसूरत हैं, वही धार्मिक है, वही धर्म को जानता है। अभी मैं भगवान किसी पुस्तक में खोजता हूं, धर्म किसी किताब में खोजता हूं, धर्म किसी श्लोक में खोजता हूं। क्लियर बोलता हूं कि जब इस धरती पर वेद भी नहीं थे, ध्यान रखना, जब इस धरती पर वेद भी नहीं थे, तब भी धर्म था, तब भी सनातन था, तब भी ईश्वर था। तो उसको जिसने लिखा, वेदों के बारे में क्या कहा गया? वेदों के बारे में कहा गया कि आखिर जब वेद लिखने वाले ने लिख दिए तो वो उसके दिमाग में आया कि कोई पूछेगा कि आखिर ये वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसने लिखा है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है वेद। अब प्रश्न क्या है? एक प्रश्न होता है कि ईश्वर तो अजन्मा है, तो ईश्वर आकर के किसको सुनाया? असंभव। यार, ईश्वर बड़ा बेईमान है, ऋषियों को क्यों सुनाया, हमको क्यों नहीं सुनाया? तो सुनना, ऋषि कौन है, ईश्वर कौन है? ईश्वर का एक अंश आपके अंदर है, चेतना के रूप में। जो व्यक्ति उस चेतना की, उस अंतःकरण की सुनना चाहता है, आज भी वो चेतना आपको सुनाना चाहती है। सुनने की जो पात्रता रखता है, जो ईश्वर को सुनना चाहता है, उसको आज भी ईश्वर सुनाने की सामर्थ्य रखता है। वो तो लालायित है कि कोई उसको सुने, लेकिन सुनता कौन है? हम तो अपने शरीर के इंद्रिय सुखों में मस्त हैं, इंद्रिय सुखों में ही मैं पूरा जीवन बिता दिया। हम मेरे मतलब मैंने कल बोला आपको कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। ये तो धर्म को तो मैं जानता नहीं, अर्थ को जानता हूं, काम को जानता हूं। इसको लोग खूब जानते हैं, सारी दुनिया इसको जानती है। सारी दुनिया बस 2 ही चीजों के पीछे दौड़ रही है, पैसा कैसे कमाया जाए, काम वासना कहाँ पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। इसलिए मित्र, पैसा लालच है, काम वासना शारीरिक लालच है, ये भौतिक लालच है। जो लालच है, जिसके मन में लालच है, वो धर्म को भूल जाता है और फिर उसको मोक्ष नहीं मिलता। फिर मरने के बाद तुम क्या बनोगे, तुम जानो। ये बहुत ही गूढ़ विषय है, जो इसको समझना चाहेगा समझ लेगा। आप चाहेंगे तो आप तय कर सकते हो कि अगले जन्म में मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, यानी फिर से मनुष्य योनि में आएंगे, और मनुष्य योनि में आएंगे बहुत खूबसूरत जगह आएंगे, आप तय कर सकते हो। थोड़ा सा जो व्रत है ना, जो उपवास है ना, उपवास क्या है? आज काम वासना में लिप्त लोग भी मंगलवार का उपवास रखते हैं। क्या मतलब है? भूखा भेड़िया उपवास रखा है आज। अर्थ का लोभी व्यक्ति भी सोमवार को उपवास रखता है।
ये उपवास भी एक धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है कि मंगलवार को व्रत रहा करो पुत्र, हनुमान जी तुम्हारा भला करेंगे। शनिवार को चोला चढ़ाया करो, भगवान जी तुम्हारा भला करेंगे। बृहस्पतिवार को उपवास रहा करो, माँ दुर्गा माँ गायत्री तुम्हारा भला करेंगे। मित्र, उपवास क्या है? ये जो मैं अर्थ और काम ये छोड़ दो ना, ये उपवास है। बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प ले लीजिए कि मैं आदत छोड़ दिया, उपवास है। जब हम अपने निजी लालच क्या है? निजी लालच और घमंड। अगर किसी को घमंड करना, जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां बाहर हैं और 4 इंद्रियां अंदर हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आँख कान नाक मुंह और त्वचा, 5 इंद्रियां बाहर हैं और 3 इंद्रियां अंदर हैं। इनमें एक मन जो है ना, मन मीडिएटर है अंदर की 3 इंद्रियों का और शरीर की 5 इंद्रियों के साथ समन्वय स्थापित करने वाला मन है। किसी ने कहा मन को जिसने नियंत्रण में कर लिया वो जीत गया। तो जिसने काम वासना पर नियंत्रण पा लिया, जिसने धन की अभिलाषा पर नियंत्रण पा लिया कि ठीक है ईश्वर ने इतना दिया बहुत है, दाल रोटी खा लूंगा, उसके जीवन में सुख शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। और जिसकी ये अर्थ और काम की पूर्ति नहीं हो रही है, नित्य नया ऑब्जेक्ट है, नित्य नया एक प्रोजेक्ट है कि अब इतना होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, वही भ्रम भय भाव में ग्रसित है और आनंद किसी को नहीं है। तो मित्र, आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए ये विषय जरूरी है। नमस्कार।